पंचकुला में 7 लोगों के सुसाइड की कहानी। मामले में आया नया मोड़। एक नहीं 2 सुसाइड नोट मिले। एक कार के डैशबोर्ड में था, दूसरा बैग के अंदर। उसकी साली ने भी खोले कई राज। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटा बड़ा था, इसलिए दूसरे बच्चे की इच्छा में दूसरा चांस देखा था। दूसरी बार 2 जुड़वा बेटियां हुई, लेकिन उनको भी जहर देकर मार दिया। 26 दिन पहले भतीजे की शादी कराई, खूब जश्न मनाया, सब जमकर नाचे और अब पूरे परिवार के साथ ये कांड कर लिया। शाम 6:40 पर पहुंचा परिवार। रात 10 बजे तक वहीं खड़ी रही कार। भतीजा बोला पूरा परिवार खुश था, 10 दिन पहले तक सब ठीक था, सुसाइड का तो सवाल ही नहीं उठता। बात कुछ और है। वो तो 3 दिन के लिए घर से निकले थे, जहर खाया तो 6 लोग गाड़ी के अंदर मर गए और प्रवीण गाड़ी से बाहर निकलकर तड़प रहा था। गाड़ी के पास फुटपाथ पर बैठकर आखिरी सांसें गिन रहा था। पंचकुला सेक्टर 27 में जहर खाकर परिवार के 7 लोगों की आत्महत्या के मामले की गुत्थी अभी अनसुलझी है। कारोबार में घाटा हो गया था। फाइनेंसर परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए कारोबारी ने अपने ही हाथों से परिवार खत्म कर दिया। वहीं कारोबारी की साली राखी ने भी बड़ा राज खोला है। पुलिस इस मामले की जांच हत्या और सुसाइड दोनों ही एंगल से कर रही है। पुलिस को मौके से 2 सुसाइड नोट मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एक सुसाइड नोट के मुताबिक फाइनेंसर लगातार कर्ज वापसी का दबाव बना रहे थे। परिवार को डराया धमकाया जा रहा था। वहीं प्रवीण के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। प्रवीण मित्तल के ससुर राकेश गुप्ता और पुलिस का कहना है कि करोड़ों का कर्ज होने से प्रवीण परेशान चल रहे थे। उन पर फाइनेंसरों का दबाव भी था, इसलिए परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। वहीं सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की जांच के लिए पुलिस ने फोरेंसिक लैब भेजा है। पुलिस उन फोन कॉल की भी जांच कर रही है जो प्रवीण मित्तल को फाइनेंसरों की ओर से की जा रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शाम करीब 6:40 पर परिवार सेक्टर 27 में पहुंच गया था, तो कहीं वहां लोगों के देखने से पहले ही तो नहीं उन लोगों ने जहर खा लिया था। मरने वालों में 42 साल के कारोबारी प्रवीण मित्तल, 38 साल की उनकी पत्नी रीना, 71 साल की मां विमला, 72 साल के पिता देशराज, 11 साल की जुड़वा बेटियां ध्रुविका और डलिशा और 14 साल का बेटा हार्दिक शामिल हैं। प्रवीण मित्तल ने सुसाइड से पहले एक नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कर्ज से परेशान हो गए हैं, किसी ने मदद नहीं की, इसलिए हम सभी जहर खा रहे हैं। हमारे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरे मामा का लड़का उठाएगा। लेकिन कभी फैक्ट्री, गाड़ियां, फ्लैट और सुखी परिवार वाले प्रवीण मित्तल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। हिमाचल के बद्दी में उनकी स्क्रैप फैक्ट्री थी, जिसे बैंक ने सीज कर दिया था। प्रवीण मूल रूप से हिसार के बरवाला का रहने वाले थे। करीब 12 साल पहले पंचकुला में शिफ्ट हुए थे। 5 साल तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया। कुछ समय पहले मोहाली के खरड़ में आकर रहने लगे थे। फिलहाल पंचकुला के सकेतड़ी गांव के पास रह रहे थे। कर्ज 20 करोड़ तक पहुंच गया था। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें पहचान छिपाकर कैब चलानी पड़ी। देहरादून, खरड़ और फिर पंचकुला तक का सफर उन्होंने गुमनामी में बिताया। स्क्रैप फैक्ट्री लगाने के बाद प्रवीण ने देहरादून में फाइनेंसरों से कर्ज लेकर टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी नहीं चल सका। इसके बाद प्रवीण दोबारा पिंजौर शिफ्ट हो गए, लेकिन लगातार फाइनेंसरों के दबाव के बीच प्रवीण संकेतड़ी में 25 दिन पहले किराए पर मकान लेकर परिवार के साथ रहने आ गए थे। प्रवीण के भतीजे अंकित मित्तल ने कहा कि साल 2007 में चाचा के ऊपर बैंक का कर्ज था। उन्होंने तब इस तरह का खतरनाक फैसला नहीं लिया। ऐसे में कर्ज के चलते अब तो सुसाइड का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंकित ने बताया कि 30 अप्रैल को उसके चाचा पूरे परिवार के साथ उसके भाई की शादी में शामिल होने दिल्ली आए थे। तब पूरा परिवार खुश था। चाचा ने डांस भी किया। 10 मई को चाचा से बात हुई, लेकिन उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इतना बड़ा और इतना खतरनाक कदम उठा सकते हैं। बात कुछ और है, जिसकी जांच होनी चाहिए।